हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दिव्यांग भाई बहनों को विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सरकार से 10 मांगे रखेंगे सरकार के सामने, और सरकार से अपील करेंगे कि हमारी इन 10 मांगों को सरकार अपने ध्यान में लाए और इन 10 मांगों के बारे में कुछ सोचे। क्योंकि हम लोग कुछ दिनों से बहुत देख रहे हैं कि सरकार का ध्यान दिव्यांगजनों के प्रति बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ अच्छा काम किया जा रहा हो। दिव्यांग दिव्यांग तो है ही है, और ज़्यादा दिव्यांग होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी में भी अब कम अवसर दिए जा रहे हैं। कई जगह पर जहाँ नौकरी आती है तो उनकी दिव्यांगजनों की नौकरियाँ वहाँ पर काट दी जाती है। दिव्यांगजनों की नौकरी की उनकी पोस्ट की जगह पर किसी और नॉर्मल पर्सन को वहाँ पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। फर्जीवाड़ा बहुत हो गया है, यूडीआईडी बहुत लोगों की फर्जी बन गई है ना। तो ये सब बातें हैं, तो यही सारी बातें हम सरकार के सामने रखेंगे, सरकार से अपील करेंगे, और ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को सपोर्ट करिए और ये वीडियो सरकार तक जाए, सरकार इन सब बातों के बारे में सोचे, तो मैं आपको ये सभी बातें बताऊँगा। आज हम सबसे पहली हमारी मांग है सरकार से कि सरकार जो है वो दिव्यांग पेंशन को बढ़ाएं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिव्यांग पेंशन को बढ़ाया है, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी यूपी में या कहीं भी जहाँ पर दिव्यांग पेंशन बहुत ही कम है, उसको 1000 से बढ़ाकर, या जहाँ पर 500 है 500 से बढ़ाकर लगभग 5000 रुपये किया जाना चाहिए, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी हमारी सरकार से मांग है कि दिव्यांगजनों के लिए परिवहन में सुधार होना चाहिए। देखो, जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा कि जो सरकारी बसेस होती हैं वो अगर कहीं पर दिव्यांग को खड़ा हुआ देखती है तो और बस को तेज़ कर लेते हैं। मैंने खुद कई बार ये प्रॉब्लम फेस की है कि अगर कहीं पर सड़क पर खड़े हुए हैं बस में चढ़ने के लिए, तो क्या होता है कि बस वाले और उसको ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। तो सरकार को इस तरीके के कड़े नियम बनाने चाहिए कि अगर कहीं पर दिव्यांग है तो आपको एक बार बस ज़रूर रोकना है और उससे ज़रूर पूछना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर दिव्यांग हाथ दे रहा है तो बस को तेज़ नहीं करना है। अगर दिव्यांग बस को रोक रहा है तो बस को रोक लेना, और जब तक दिव्यांग अच्छे से चढ़ जाए, क्योंकि एक हैंडीकैप व्यक्ति को बस में थोड़ा चढ़ने में दिक्कत भी होती है। व्हीलचेयर्स वगैरह अगर होती है, या अगर कोई बैसाखी वगैरह से चलता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ड्राइवर को, कंडक्टर को वहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए, और सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हर हाल में बस वहाँ पर रुके, और बस जब तक एक दिव्यांग भाई बहन ऊपर नहीं चढ़ जाता तब तक बस न चले, और एक दिव्यांग पर्सन को सड़क पर देखकर बिल्कुल भी बस वाले तेज़ बस ना करें। इस तरीके का नियम सरकार को ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों को परिवहन जब भी वो यात्रा करते हैं तो इसमें बहुत कठिनाई होती है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तीसरी हमारी मांग रहेगी कि दिव्यांगों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। देखो, अभी बहुत सी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहां तक दिव्यांग पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। और उन योजनाओं का या उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिव्यांग को मिल ही नहीं पाता है। बहुत ऐसे दिव्यांग हैं जिनको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार से बिल्कुल अपील है कि दिव्यांगों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी मांग है कि दिव्यांगों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। आज भी अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाएंगे, किसी देहात एरिया में जाएंगे, किसी ऐसे मतलब ऐसे गांव में जाओगे, तो अभी भी वहाँ पर बिल्कुल जागरूकता की कमी है। दिव्यांगजन जो है वो भी ये नहीं जान पाते कि उनके लिए क्या योजनाएं हैं, क्या सरकार उनके लिए काम कर रही है। या अभी वहाँ पर कई अपने देश में कई गांव ऐसे हैं, कई एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर दिव्यांगजनों को लेकर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। आज भी दिव्यांगजन को बिल्कुल एक हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनके प्रति गलत वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, गलत शब्दों को बोला जाता है। खुद
जागरूकता की कमी होने के कारण खुद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही उनको गलत शब्द कहकर बुलाते हैं। तो वैसे तो ये जिम्मेदारी खुद घर वालों की बनती है कि गलत शब्दों से नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको अंधा बोलना क्या ज़रूरी है, अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको क्या लंगड़ा बोलना ज़रूरी है। जो उसका रियल नाम है उसका नाम लेकर उसको पुकारना चाहिए। तो ये घर वालों को भी देखना चाहिए और सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए, सभी दिव्यांग भाई बहनों का। और सरकार ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जिससे लोग अवेयर हो और इस तरीके की बातें न करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कि फर्जी यूडीआईडी को कैंसिल किया जाए। दोस्तों अभी भी इतने फर्जी यूडीआईडी बने हुए हैं जिनके बल पर एक जो जेन्युइन पर्सन है, जो अपनी दिव्यांगता से जूझ रहा है और उसको नौकरी की ज़रूरत है, वो नौकरी नहीं पा रहा है। ऐसे व्यक्ति फर्जी यूडीआईडी बनवा कर नौकरी पा जा रहे हैं जिनको जो पूरे तरीके से नॉर्मल है। अगर मान लीजिए कभी किसी का थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में उसके थोड़ी बहुत चोट आई थी और उतने टाइम पर उसके प्लास्टर चढ़ा, और प्लास्टर चढ़ने के बाद में उसने अपना डॉक्टर से बात करके, क्योंकि कई जगह पे डॉक्टर भी ऐसा होते हैं कि पैसा लेके और बना देते हैं, तो वहाँ पर वो यूडीआईडी बना दी। अब उसको एक ऐसा व्यक्ति जिसको जेन्युइन तरीके से ज़रूरत थी जॉब की, उसको ना मिल के एक ऐसे व्यक्ति को मिल जा रही है जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो दिव्यांग कोटे से जॉब पा जा रहा है। इसलिए सरकार से मेरी अपील है कि जितनी भी फर्जी यूडीआईडी है उनको जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए, इसकी जांच हो और भले ही दोबारा से पूरी जांच हो, जो जेन्युइन पर्सन है उसको ही जॉब में जाए। और ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अगर कहीं पर मान लीजिए किसी ने फर्जी बना भी रखी है तो जब वेरिफिकेशन होता है तो तब उसकी जांच अच्छे से, उसका मेडिकल करना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, तो उसको बाहर कर देना चाहिए यदि इस तरीके का कोई व्यक्ति होता है तो। अगली हमारी मांग है कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार में सुधार किया जाए। देखिए आजकल ऐसा हो रहा है कि जितने भी रोजगार या सरकारी नौकरियां आ रही है, खुद सरकारी डिपार्टमेंट से जितनी नौकरियां निकलती है उनमें सरकार के द्वारा कितनी कटौती की जा रही है। जो दिव्यांगजन हैं उनकी नौकरियों को कम किया जा रहा है, कई कैटेगरियों को नौकरी से बाहर कर दिया जा रहा है। कहाँ जाएंगे जिनको आप बाहर कर रहे हो? तो इस तरीके से सरकार को ध्यान देने वाली बात है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितना परसेंटेज दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में होना चाहिए 4%, तो 4% कम से कम पूरी नौकरी दिव्यांगजनों को देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दिव्यांगों के लिए आवास की व्यवस्था को सुलभ बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक दिव्यांगजन घर लेना चाहता है, सरकारी आवास लेना चाहता है, तो उसको दुनिया भर के पेपर्स के लिए उलझा दिया जाता है। इस चीज़ को कम करना चाहिए। आपको उसकी दिव्यांगता देखनी चाहिए, उसका यूडीआईडी सर्टिफिकेट यूडीआईडी लेना चाहिए और इसके अलावा उसका जो आधार कार्ड है उसको ले लेना चाहिए। इसने पेपर मांगे जाते हैं, दुनिया भर के पेपर बनवाए जाते हैं और उसमें भी आधे पैसा कोई मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कहीं मांगेगा पैसा। तो इस तरीके के जो फर्जीवाड़े हैं उनको सरकार को रोकना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उसके लिए कठिन से कठिन नियम बनाने चाहिए और जो आवास की व्यवस्था है उसको और सुलभ बनाना चाहिए। इसी तरीके से हमारी अगली मांग है कि दिव्यांगों के लिए वातावरण मुक्त, मतलब बाधा मुक्त वातावरण बनाया जाए। कई जगह पर आपने देखा होगा, कई बिल्डिंगें ऐसी है जहाँ पर दिव्यांग एक्सेसिबल है ही नहीं है, वहाँ पर दिव्यांग जा ही नहीं सकता है। तो इस तरीके के नियम बनाने चाहिए, एक बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए। और अगर बाधा मुक्त वातावरण रहेगा तो सभी को समान अवसर मिलेगा और एक दिव्यांगजन भी किसी मॉल में, किसी हॉल में, ऐसी जगह पर जा सकता है, व्हीलचेयर्स का यूज़ कर सकता है। वहाँ पर रैंप होनी चाहिए और अगर लिफ्ट बन सकती है तो वहाँ पर लिफ्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके के नियम बनाने चाहिए कि जो प्राइवेट मॉल वगैरह भी होते हैं उनमें भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर दिव्यांग भी अगर जाए तो वो भी वहाँ पर एक्सेसिबल हो जाए। अगली हमारी मांग है कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा में सुधार होना चाहिए। अभी भी कई जगह पर ऐसा है कि शिक्षा में बिल्कुल सुधार नहीं है। कई दिव्यांगजन अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लिए वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। तो कम से कम सरकार को सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट भी अगर कोई कॉलेज है तो उनके लिए नियम बना देना चाहिए। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, अच्छे से अच्छा नियम बना सकती है और सारे प्राइवेट कॉलेज वगैरह में भी दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल करवा सकती है और सुधार कर सकती है। अगर सरकार ध्यान
ध्यान दे तो दिव्यांगजनों के प्रति। अगली मांग हमारी है कि दिव्यांगजनों के लिए खेल और मनोरंजन में भी सुधार होना चाहिए। अभी कई दिव्यांगजन ऐसे हैं जो खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए हर जगह पर एक्सेसिबल होना चाहिए और खेल की तरफ दिव्यांगजनों के लिए और अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, ताकि जो भाई बहन दिव्यांगजन खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वो उसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनका करियर वहाँ पर बन जाए। दोस्तों, मैं सरकार से आप सबकी तरफ से और मैं ख़ुद अपनी तरफ से इन 10 बातों पर अपील कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो सरकार तक जाए और सरकार इसको देखे तो ज़रूर सरकार इन पॉइंट पर ध्यान दे और यूडीआईडी वाले मैटर में तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे और अच्छे से अच्छा नियम बनाए, जिससे फर्जी यूडीआईडी की रुक जाए और जो डॉक्टर पैसा ले लेकर बना देते हैं उनके लिए कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का फर्जीवाड़ा रुक जाए और जो एक जेन्युइन पर्सन है, जो एक जेन्युइन दिव्यांग है जिसको जॉब की ज़रूरत है, वो अपनी पोस्ट पाले, उसकी पोस्ट पर कोई अदर इंसान ना जाए। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी दिव्यांगजनों तक भी पहुँचे और उनके थ्रू ये सरकार तक भी जाए। थैंक यू सो मच।